मुनि वचन सुनने के पश्चात मैं देख रहा हूं कि मुनि जी क्रोध में है और क्रोध का कारण धनुष का टूटना, धनुष के टूट जाने पर क्रोध कर रहे हैं। मैं विचार यह करने लगा कि जो व्यक्ति परहित का कार्य करते हैं, परहित का कार्य करने वाला, परोपकार करने वाला सात की श्रेणी में गिना जाता है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई। परहित है क्या? हमारे द्वारा यदि किसी का कष्ट समाप्त हो जाए, किसी को हमारे द्वारा प्रसन्नता हो जाए हमारे कार्य से, यही परहित कहलाता है। मैं विचार करने लगा धनुष तोड़ने वाले ने कर्म कैसा किया। तो धनुष तोड़ने वाले को आदेश मिला था, उठो अमुक भंजो भौचापा मेटो तात जनक परितापा। धनुष तोड़ने के मूल में था राजा जनक का परिताप, राजा जनक का कष्ट। धनुष तोड़ने वाले ने धनुष को तोड़ दिया और जब धनुष को तोड़ा तो दो चाप खंड महिटारे, देख लोग सब भय सुखारे। धनुष को तोड़ करके जिस समय डाल दिया तो सभी लोग प्रसन्न हो गए। तो मैं विचार यह करने लगा कि जब धनुष तोड़ने वाले ने परहित का कार्य किया है, जिस कार्य को देख करके सभी महापुरुष, सभी साधु संत, सभी ऋषि मुनि प्रसन्न हैं और श्री परशुराम जी महाराज विरोध कर रहे हैं, ये बात कम अच्छी लग रही है। चलें और महात्मा जी से दो बातें करें जिससे ये रहस्य का। महात्मा जी प्रणाम। इसको हिटा आशीर्वाद। और सब पसंद तुम्हें नहीं दिखाई पड़ रहा है कुछ? क्या हो गया? धनुष टूट गए? टूट नहीं गया, तोड़ा गया। तोड़ दिया गया। चलो तोड़ दिया गया, तोड़ दिया गया, अब क्या होगा? क्या कह रहा? टूट गया, टूट गया, अब क्या करोगे? क्या करेंगे हम क्या करेंगे? हम वो करेंगे जो आज मिथिला में कल्पना नहीं की गई होगी, हम वो करेंगे। अब जिसे टूटना था वो तो टूट गया, जिसे टूटना था वो टूट गया। अब कुछ भी हो लेकिन अब वो जुड़ने वाला नहीं है। यदि क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो आज तो एक ही टूटा है। मैंने बाल्यावस्था में एक नहीं, दो नहीं, बहुत नहीं तोड़ी लड़काई पर कबो न असरिस कीन गोसाई। जब मैंने बाल्यावस्था में बहुत सी तोड़ी तब आपने ऐसा क्रोध नहीं किया। आज एक टूटा है, क्रोध बहुत। कारण क्या है? यदि कारण ममत्व का है तो इस धनुष पर ममता की हेतु, इस धनुष पर ममता का हेतु अर्थात कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूँ। पूछपात प्रताशन। देखो बेटा, ये ममता ऋषि मुनियों के जीवन में नहीं होती है और हमारे धर्म शास्त्रों में तो कहा गया है कि ऋषि मुनियों को ही नहीं, ममता किसी भी व्यक्ति को कभी भी सांसारिक स्थितियों के प्रति करनी ही नहीं चाहिए। जानते हो क्यों? हड्डी, मांस, रुधिर से शरीर बना है और ये शरीर प्रतिक्षण बदल रहा है। बाल्यावस्था में दूसरा था, युवावस्था में दूसरा है, वृद्धावस्था में दूसरा है। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो रहा है, समय बढ़ रहा है, उसी प्रकार से शरीर की स्थिति भी बदलती चली जा रही है और एक दिन स्थिति वो आती है कि शरीर जीर्ण हो जाता है और जीर्ण होने के बाद ये अस्थाई शरीर एक दिन समाप्त हो जाता है। तो हर एक प्राणी का शरीर एक न एक दिन समाप्त होना ही है। इसलिए किसी भी शरीर के प्रति, किसी भी प्राणी के प्रति कभी भी ममता नहीं रखनी चाहिए। स्वयं तुम्हें भी अपने शरीर के प्रति ममता नहीं रखनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आप भी निश्चित नहीं कर सकते हैं कि आपकी आयु क्या है। आप स्वयं निश्चित नहीं कर सकते कि हम 100 वर्ष जिएंगे कि 50 वर्ष जिएंगे कि 70 वर्ष जिएंगे। तो जब आप अपनी आयु निश्चित नहीं कर सकते हैं
आप अपने शरीर को स्थायी नहीं समझते हैं, तो जिस दिन ये शरीर छूटा तो उस दिन शरीर से जुड़े हुए सारे संबंध भी छूट जाते हैं। इसलिए किसी भी संबंध के प्रति और किसी भी आसक्ति के प्रति व्यक्ति को कभी भी अपने हृदय में ममता नहीं रखनी चाहिए। लेकिन अब इसका अर्थ ये तो नहीं है कि शरीर से ममता न रखें, तो हम स्नान न करें या अच्छे कपड़े न पहने, ऐसा भी नहीं है। परिवार के प्रति ममता न रखें, ठीक है, लेकिन पुत्र है तो अच्छे शिक्षा देना आपका धर्म है, पत्नी है तो दायित्व निर्वाह करना आपका कर्तव्य है, माता पिता है तो उनकी सेवा करना ये परम धर्म है। तो संसार के प्रति आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, पुत्र हो, पुत्री हो, माता पिता हो, कोई भी संबंध है, आप अपने कर्तव्य का निर्वाह करें, लेकिन किसी भी संबंध से ममता रखने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि आपने ममता रखी तो निश्चित मानो कि एक दिन ये सारे संबंध विच्छेद होंगे, और जब संबंध विच्छेद होंगे उस समय यदि ममता हुई तो फिर जीवन बड़ा कठिन हो जाता। इसलिए राजकुमार, मैं आसक्त या ममता लेकर के नहीं खड़ा हुआ हूं, ये मेरे गुरुदेव भगवान शिव जी का है, मैं उनका शिष्य हूं, मैं उनका भक्त हूं। तो एक शिष्य और एक भक्त का जो धर्म होता है मैं उसका निर्वाह कर रहा हूं। मैं यहां ममता लेकर के खड़ा नहीं हुआ हूं। तुमने कहा बहुत धनुई तोड़ी लड़काई में हमने बहुत सी धनुइयां तोड़ी है, तो ये बताओ जरा, ये लड़काई क्या जीवन भर तुम करते ही रहोगे? अरे भाई, लड़काई की भी एक समय सीमा होती है। अबोध बालक, अल्प अवस्था का बालक अगर लड़काई करे तो देखने में अच्छी लगती है, लेकिन 16 साल का बालक यदि लड़काई करे तो फिर वो शोभनी नहीं है। उदाहरण दे दे, जैसे लड़काई में तुम लोग धूल लगाकर जब अपने पिताजी के पास जाते थे, चक्रवर्ती दशरथ जी के पास, वो राज सिंहासन पर बैठे होते थे, तुम चारों भाई धूल लगाकर पहुंच जाते थे, तो चक्रवर्ती जी क्या करते थे? धूसर धूरी भरे तन आए तो भूपति बिहस गोद बैठाए। चक्रवर्ती जी हंस करके गोदी में बैठा लेते थे। कब? जब लड़काई में धूल लगाकर जाते थे तब। लेकिन अब यदि धूल लगाकर के तुम पहुंच जाओ अपने पिताजी के पास और ये आशा करो कि पिताजी में गोदी में बैठा लेंगे, तो अब ये आशा उचित नहीं है। अब हमारा हृदय कह रहा है कि गोद में तो नहीं बैठा लेंगे, हो सकता कान को 2-4। तो लड़काई के काम बंद करो, ये ठीक नहीं है। दूसरा उदाहरण एक और दे दे, हरवंश। बालक जब छोटा होता है तो छोटा बालक अपनी माता से कहता, माँ हमें रोटी दे दे, तो रोटी नहीं कह पाता है, कहता माँ जो लड़का करे तो उतरी बात। क्या बात है। माता से कहता, माँ टोटी दे दो, रोटी नहीं कहता है। छोटा बालक जो छोटा होता है वो कहता टोटी दे दो, और माता भाव बच्चों को समझ जाती है कि कह तो टोटी रहा है लेकिन मांग रोटी रहा है, और माता भाव बच्चे समझ कर टोटी ना दे करके रोटी देती है। और अभी भी यादव जी ने कहा कि जो बालक के तोतरी बाता, रोटी को टोटी कहना तोतरे शब्द है। जो बालक के तोतरी बाता तो सुनई मुदित मन पितु और माता पिता बड़े आनंदित होकर के सुनते हैं। लेकिन वही बालक अगर 16 साल का हो जाए और फिर भी रोटी को टोटी कहे, 16 साल का होकर के भी रोटी को टोटी कहे, तो माता पिता फिर माता जी से यही हाथ जोड़ के कहेंगे कि हे माँ
क्या बालक की ये बीमारी दूर नहीं होगी? इसलिए बेटा अब 16 साल के होने जा रहे हो, अब लड़काई अवस्था नहीं है, तो जब अवस्था नहीं है तो अब व्यवस्था भी अपनी बदलो। अब उसी व्यवस्था के अनुसार व्यवस्थित होने की कोई आवश्यकता नहीं है, और यदि व्यवस्था नहीं बदलोगे तो हमें देख लो, हम तुम्हारी सारी व्यवस्था बदल देंगे। रे न बालक काल बस बोलत तो ही ना समार धनुषम त्रिपुरारी धन जो विदित सकल संसार। चलिए महाराज, जहां से आपने विराम लगाया वहीं से हम शुभारंभ करते हैं। आपने कहा कि लक्ष्मण बालक छोटा होता है, अब वो तोतली भाषा में बोलता है, अच्छा लगता है। अब वही बालक यदि बड़ा हो जाए, अब फिर बोले, यदि भाव अच्छे हैं तो उन भावों को माता ही परमात्मा भी पहचानता है। जैसे एक भक्त था, वो नाम भी नहीं ले पाता था, लेकिन परमात्मा ने उसके भाव को देखा और हुआ क्या? उल्टा नाम जपत जग जाना तो वाल्मीकि भय ब्रह्म। वो राम कह नहीं पा रहे थे, वो मरा मरा कह रहा था, लेकिन भाव ये था तो ब्रह्म के समान हो गया। तो चाहे तो तली भाषा में बोले और चाहे जैसे बोले, भाव अच्छे होना चाहिए। दूसरी बात आपने कहा लक्ष्मण बालक छोटा होता है, वो धूली लगा लेता है, माता पिता प्रेम से बैठाते लाड लड़ाते, और वही बालक 16 वर्ष का हो जाए, हम कहते हैं वो 16,000 वर्ष का हो जाए। जो महापुरुष हैं आज भी उस धूरी की वो खोज में लगे हैं। कौन सी धूरी? धूर उड़ावत गज फिरत कहू रहीम की। आज भी उस धूरी को वो खोज रहे हैं। कौन सी? कि परमात्मा के चरणों की धूली मिल जाए, और यदि वो धूली मिल जाए तो फिर वो अंग में, फिर वो माता पिता, फिर तो न जाने कौन कौन बैठा लेगा। तो इस चक्कर में आप न पढ़ो, ये बालक पढ़ने की बात है, हम लोग अच्छे से जानते हैं। पंडित जी अब आइए जरा, आपने कहा ममता, मैंने कहा था कि इस धनुष पर ममता का जो हेतु है वो कारण क्या है? आपने कहा कि लक्ष्मण ममता न करना चाहिए। अच्छा, ममता क्यों न करना चाहिए? क्या ममता से भी कोई बचा? मैंने तो जाना ऐसा है कि जोबन ज्वर के नहीं बलकावा और ममता के कर जश्न नसावा। ममता से क्या कोई बचा है? हाँ, ममता का प्रकार बदल जाता है। जब प्राणी संसार से ममता करता है, संसार से माने जननी जनक बंधु सुत दारा तनु धन भवन सुहृद परिवारा, जब यह प्राणी इनसे ममता करता है, इनसे प्रेम करता है, तो यह ममता आसक्ति के रूप में हो जाती है, वासना युक्त हो जाती है। लेकिन परमात्मा कहता है सबके ममता दाग बटोरी, अब ममपत मन ही बांध वर डोरी। ये जितने संसार से ममता है, संसार से प्रेम है, तो संसार से प्रेम न करके हमारे चरणों से प्रेम करो। और दूसरा कोई स्थान नहीं कहा है, केवल हमारे चरणों से प्रेम करो। जब जीव परमात्मा के चरणों से प्रेम करता है तो वह ममता उपासना युक्त ममता हो जाती है, वह ममता श्रद्धा का रूप ले लेती है। एक ममता और, परमात्मा अपने भक्त से जब ममता करता है, परमात्मा अपने भक्त से ममता करता है तो वह ममता कृपा का रूप ले लेती है। तो इस संसार में ममता, अब समस्या ये है कि आप गुरु जी से श्रद्धा करो, भाई गुरु जी के चरणों से यदि ममता है तो श्रद्धा हो जाएगी, लेकिन गुरु जी के चरणों से नहीं है, गुरु जी के वस्तु से आप कर रहे हो, और जब वस्तु से कर रहे हो तो फिर ये सांसारिक ममता के अंतर्गत आवेगा, ये उपासना में नहीं आवेगा। मैं अपनी वाणी को थोड़ा को विराम देता हूँ। राजकुमार लक्ष्मण, तुमने कहा कि गुरु जी की वस्तु के प्रति ममता आप कर रहे हैं। मैंने फिर कहा कि मैं ममता नहीं कर रहा हूं, मैं गुरु जी की वस्तु है ना, तो एक शिष्य का जो धर्म होता है उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं, मैं ममता कहां कर रहा हूं।
ये मेरे गुरुदेव भगवान का है और तोड़ा गया है। तो एक शिष्य का जो धर्म होता है, कर्तव्य होता है, उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं, मैं ममता नहीं कर रहा हूं। और ममता के लिए तुमने स्वयं कहा कि ममता कही कर जस न नसावा। ममता करने वाले का क्या होता है, यश नष्ट हो जाता है, उसका यश कभी प्रबल नहीं हो पाता है। अब परशुराम का यश कैसा है, परशुराम का यश सारा संसार जानता है। परशुराम को अपनी माता के प्रति भी ममता नहीं थी। पिताजी ने कहा परशुराम अपनी माता का वध कर दो, तो मैंने वहां पर भी एक पिता का पुत्र होने के कर्तव्य का निर्वाह किया और अपनी माता के कंठ पर परश का प्रहार कर दिया। तो जिसने अपने पिता के कहने पर अपनी माता का कंठ काटा हो, उस व्यक्तित्व के लिए तुम ममता शब्द लगा रहे हो, जबकि ममता का जन्म ही माता से होता है, माता से ही ममत्व मिलता है, तो ममता आती है। तो ऐसी माता पर ही जिसने परश का प्रहार किया हो अपने कर्तव्य निर्वाह में, तो उस व्यक्ति के जीवन में ममता का स्थान प्रबल नहीं है, कर्तव्य का निर्वाह प्रबल स्थान पर है। तो इस धनुष में कोई ममता नहीं है, ये शिव जी का है। शिव जी हमारे इष्ट हैं, हमारे आराध्य हैं, हमारे गुरुदेव हैं। इसलिए एक भक्त का, एक शिष्य का जो धर्म होता है, उसका मैं निर्वाह कर रहा हूं। यहां ममता कहां है? तुम्हें लग रहा है कि परशुराम तो ममता के चक्कर में पड़े, हमें ममता नहीं है, लेकिन अपने धर्म का निर्वाह मैं कर रहा हूं। तुमने कहा कि ममता भगवान से जुड़ जाए तो अच्छी होती है और संसार से जुड़ जाए तो अनुचित है। देखो बेटा, ये केवल ममता ही नहीं है, ममता, अहंकार, लोभ, काम, ईर्षा, ये जितने अवगुण हैं, ये यदि भगवान से जुड़ जाए तो अवगुण रहते ही नहीं है। भगवान तो स्वयं गुण है, और जब गुण में अवगुण मिलेंगे तो उस समय अवगुण नहीं होंगे, ये अवगुण भी गुण बन जाएंगे। कैसे? जैसे गंगा जल तब तक गंगा जल है जब तक वो गंगा जल में नहीं मिलता है, और गंगा जल यदि गंगा जल में मिल जाए तो फिर वो भी गंगा जल ही हो जाता है। तो उसी प्रकार से जितने अवगुण संसार के हैं, अगर ये सारी परिस्थितियां भगवान से जुड़ जाए तो राजकुमार फिर वो अवगुण नहीं रह जाते हैं, वो अवगुण भी गुण बन जाता है। देखो, दो नदियां हैं, एक कर्मनाशा नदी है और एक गंगा जी है। कर्मनाशा भी तुम्हारे पूर्वज लाए और गंगा जी भी तुम्हारे पूर्वज लाए। गंगा जी भागीरथ जी लाए, भगीरथ जी लाए, इसलिए उनका नाम भागीरथी है। और कर्मनाशा वो त्रिशंकु के द्वारा आई है। त्रिशंकु जब ससरी स्वर्ग गए तो ऊपर से देवताओं ने कहा चलो नीचे जाओ, और नीचे से विश्वामित्र ने कहा चलो ऊपर जाओ। तो विश्वामित्र नीचे से ऊपर भेजे और देवता ऊपर से नीचे करें, तो ये ना नीचे के रहे ना ही ऊपर के रहे, ये बीच में फंस गए और पैर ऊपर और मुख नीचे। और जब किसी का मुख नीचे हो जाए, पैर ऊपर हो जाए, तो मुख से पानी निकलता है, हाँ, तो वो पानी ही कर्मनाशा नदी के रूप में परिणित हुआ। और इसका महत्व क्या है? कोई व्यक्ति, ये बिहार जनपद में है कर्मनाशा नदी, और ये दिखाई नहीं पड़ती है, जमीन के अंदर है, दिखाई नहीं पड़ती है, लेकिन यदि कोई एक हाथ भूमि केवल खोद दे तो पानी ऊपर निकल आता है। ये वो कर्मनाशा नदी है। तो इसका महत्व यह है कि कोई भी अगर व्यक्ति इस नदी में इसका पानी स्पर्श कर ले तो उसके जीवन के सारे पूर्ण समाप्त हो जाएंगे, सारे पूर्ण समाप्त हो जाएंगे। तो कर्मनाशा का जल ऐसा है, लेकिन वही कर्मनाशा का जल अगर गंगा जल में मिल जाए तो फिर कर्मनाशा का जल ही नहीं रह जाता है। और यही बात मानस में कही गई है, कर्मनाश जल सुरसरी परई, कर्मनाश जल सुरसरी परई, तेई को कहो शीश नहीं धरई। फिर बताइए कौन संसार में ऐसा है
जो फिर कर्मनाशा के उस जल को, चूंकि अब वो कर्मनाशा का जल बचा ही नहीं, अब तो गंगा जल हो गया। इसे हर एक व्यक्ति श्रद्धा के साथ स्नान करता है। तो उसी प्रकार से संसार के प्रति हमें लगाव नहीं है, हमें लगाव महादेव जी से है, लेकिन संसार के प्रति केवल कर्तव्य निर्वाह है बस। और कर्तव्य निर्वाह हम हो, चाहे विश्वामित्र जी तुम्हारे गुरु जी हो, चाहे वशिष्ठ जी हो, या चक्रवर्ती दशरथ जी हो, हर एक व्यक्ति के अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना पड़ता है और करना चाहिए। और वही मैं कर रहा हूं। तुमने कहा उल्टा नाम जपत जग जाना और वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बोले एक व्यक्ति तो ऐसा था जिसका भाव शुद्ध था और राम नहीं कह पा रहा था, तो बेचारा मरा मरा कह रहा था। देखो ये परिस्थितियों की हीनता हो गई। जहां व्यक्ति असमर्थ हो कि हम कह ही नहीं पा रहे तो करें क्या। तो सब ऋषियों ने ये बड़ा अच्छा उपाय बताया। कहा अच्छा तुम राम नहीं कह पाते हो, तुम मरा तो कह लेते हो। तो कहा मरा मरा कहो, और अब मरा 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 कहते रहो तो राम राम अपने आप निकलने लगेगा। है मरा 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 आ गया। मरा मरा कहते रहो तो राम राम अपने आप निकलने लगेगा। और यही बात सब ऋषियों ने कही कि ऐसे तो राम ये कहेंगे नहीं, लेकिन मरा 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 कहेंगे तो उसी में राम निकल आएगा और इनको जीवन का परम लक्ष्य प्राप्त हो जाएगा। तो राजकुमार हाँ ऐसा है, लेकिन क्या तुम ऐसे हो वाल्मीकि जी की तरह हो क्या? वो तो विवश थे अपने संस्कारों के कारण, अपने कर्मों के कारण, अपने परिवार की उदासीनता के कारण, अपने परिवार के द्वारा दिए गए उत्तर के कारण, उत्तर जो परिवार ने दिया था इसको लेकर के उनकी ऐसी स्थिति थी। लेकिन तुम तो वशिष्ठ जी के शिष्य हो, विश्वामित्र जी के अंग रक्षक हो, चक्रवर्ती दशरथ जी के पुत्र हो। दशरथ जी के लिए क्या है? वेदो दशरथ हो ब्रह्मा। दशरथ जी वेद है और तुम क्या हो? धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व तम नृप शुद्ध चारी। तो ऐसी तुम्हारी प्रवृत्ति है, इसलिए राजकुमार कम से कम तुम ऐसी बातें न करो जो वाल्मीकि जी के जीवन काल से जुड़ी नहीं है। अपने जीवन को व्यवस्थित बनाओ और उसके बाद अगर कोई परशुराम से तुम्हें समस्या है तो उसको निर्भीक होकर के व्यक्त करो, सुनने के लिए तैयार है। देखिए महाराज, हमें समस्या कोई नहीं है। आप धनुष तोड़ने वाले का विरोध बंद कर दो, हमें समस्या कोई है नहीं। यही तो सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए है। धनुष तोड़ने वाले का विरोध आप बंद कर दो, कोई समस्या नहीं है। जैसे सब ब्राह्मण आशीर्वाद दे रहे हैं, सभी संत महात्मा आशीर्वाद दे रहे हैं, ब्राह्मण वेद मंत्र पढ़ रहे हैं, चाहता विप्र वेद ध्वनि करही, आप अपने जी शुरू करते हो और मंत्र करते हो, हम भी प्रसन्न हो जाए। गणपति हमारा आपका झगड़ा थोड़ी ना है, बस केवल विरोध है यदि तो धनुष तोड़ने वाले का। और मैंने कहा था कि धनुष तोड़ने वाले ने कोई अनुचित कार्य नहीं किया है, जिस कार्य से सब प्रसन्न हो जाए। अब देखिए फिर मैं एक प्रधानी पढ़े दे रहा हूँ। धनुष तोड़ने वाले के पक्ष से धनुष टूटा तो सभी प्रसन्न हैं। ब्रह्मादिक सुर सिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई देहि असीसा। धनुष टूटा, ब्रह्मा आदि देवता सभी प्रसन्न है। और जब सब प्रसन्न है, देवता भी प्रसन्न है, माने स्वर्ग लोग प्रसन्न है, ऋषि मुनि प्रसन्न है, माने मृत्यु लोक के भी देवता प्रसन्न है। जब सब प्रसन्न है तो केवल आप ही विरोध काहे कर रहे हैं? भगवान शंकर का धनुष है। देखिए जब भगवान शंकर का विरोध जहां होता है, भगवान शंकर का यदि कहीं विरोध होता है तो उस सभा में नारायण ब्रह्मा ये नहीं जाते। जैसे राजा दक्ष ने यज्ञ किया, जिस समय राजा दक्ष ने यज्ञ किया तो सभी देवता तो वहां पहुंचे, लेकिन न तो नारायण गए, न तो भगवान शंकर गए और न भगवान ब्रह्मा पहुंचे। लेकिन यहाँ धनुष टूटा है तो धनुष टूटने में ब्रह्मा आदि देवता सभी
सभी प्रसन्न है। और ब्रह्मा जी को इनसे जोड़ दो, इनके पूर्वज है, सबके पूर्वज है वो। तो जब पूर्वज हमारे प्रसन्न है, आपके पूर्वज प्रसन्न है, तो पंडित जी काहे विरोध कर रहे हैं, मार मार की बातें काहे कर रहे हैं? आपको आशीर्वाद दो, हम कलेवा करन, आपको चलो हम बारात आवेंगे। देखो ये स्थितियां हैं, माने ये कलेवा के लिए परेशान है। एक काम करो, कलेवा में तुम्हें जो खाना हो वो हमारे साथ में हिमाचल चलो, सब तुमको खिलाएंगे। कलेवा माने क्या होता है? कलेवा माने ग्रास, कलेवा माने खाना, कलेवा माने जो ग्रहण करना है तुम्हें, वही कलेवा। आगे जगह जीव वाली कलेवा नहीं, आगे जगह जीव नाग नर देवा और नाथ सकल जगह काल कलेवा, ये भी कलेवा है। काल भी कलेवा करता है, काल सबका कलेवा करता है। लक्ष्मण भी कलेवा करना चाहता है, तो चलो महेंद्राचलम तुम्हें कलेवा करा देंगे। तुम्हें जो खाना पीना हो, जो तुम्हें अच्छा लगता हो, सब व्यवस्था बना देंगे। और मैं कहीं जाना भी नहीं है, हमारे घर में हमारे पास कामधेनु गाय है, और कामधेनु गाय जो चाहोगे, जैसी चाहोगे वैसी कलेवा तुम्हारी बन जाएगी, कोई आपत्ति नहीं है। तो कलेवा के लिए तुम परेशान ना हो, वो तुम्हारी व्यवस्था हम पूरी कर देंगे। लेकिन राजकुमार लक्ष्मण, इस स्थिति में हम परिवर्तन नहीं करेंगे। तुमने कहा कि ब्रह्मा जी प्रसन्न है। देखो बेटा, ब्रह्मा जी प्रसन्न है, ये धनुष ब्रह्मा जी का नहीं है। तुमने कहा देवता प्रसन्न है, ये धनुष देवताओं का नहीं है। तुम कहते ब्राह्मण प्रसन्न है, ये धनुष किसी ब्राह्मण का नहीं है, किसी संत का नहीं है, किसी मुनि का नहीं है, किसी ऋषि का नहीं है, ये शंकर जी का है। और शंकर जी के सामने सारे देवता, सारे ऋषि, सारे मुनि, सभी मनुष्य जानते हो क्या करते? शंकर जगत वंद जगदीशा, असुर नर मुनि सब नामई सीसा, ये उनका धनुष है। इसलिए राजकुमार, इन लोगों के प्रसन्नता पर हम अपने कर्तव्य से विमुख होने वाले ब्राह्मण नहीं हैं। जरा विचार करो, ये ब्रह्मा जी की बात करते हो। एक दृष्टांत याद आया, एक कथा याद आ गई। एक बार रावण के अत्याचार से, तारकासुर के अत्याचार से सब लोग बड़े परेशान थे। और तारकासुर मरेगा कैसे? तो शंकर जी के पुत्र के द्वारा ही उसको मरना था। और शंकर जी समाधि में थे, अब पार्वती जी तपस्या कर रही थी। तो अब जब तक विवाह ना हो तब तक पुत्र कैसे हो, और जब पुत्र ना हो तो तारकासुर मरे कैसे? ये बहुत बड़ी समस्या थी। तो सभी लोग मिलकर के गए ब्रह्मा जी के पास। बोले महाराज क्या किया जाए? ब्रह्मा जी ने कहा काम करो, कामदेव को शंकर जी के पास भेजो। कामदेव शंकर जी के पास जाए और शंकर जी के मन में क्षोभ करे, शंकर जी को तपस्या से बाहर करे। तो कामदेव ने कहा महाराज सब लोग भेज तो रहे हो, लेकिन शंकर जी के पास जाने में कल्याण होने वाला नहीं है, हम बचेंगे नहीं। तो सभी लोगों ने कहा तुम परेशान ना हो, तुम चलो, तुम केवल तपस्या भंग करो, और जैसे तपस्या भंग होगी तो फिर तुम हो जाओगे पीछे और हम लोग हो जाएंगे आगे। और हम लोग करेंगे क्या? तो कहा तब हम जाए शिवई सिरुनाई और करवाओ विवाह बरियाई। फिर हम लोग जाकर हाथ कर जोड़ेंगे और महादेव जी को विवाह करने के लिए मना लेंगे और तुम भी बच जाओगे। कामदेव बेचारा सब लोगों के कहने पर आ गया और चला गया महादेव जी के पास। छाड़े विषम विसिक उड़ लागे और छूटी समाज सम्मु तब जागे। जैसे इसने बाण चलाए महादेव जी की समाधि खुली। महादेव जी ने क्या किया? सौरभ पल्लव, सौरभ माने आम, आम के वृक्ष में पत्तों के बीच में छिपे हुए कामदेव को देखा तो भयो कोप कंप्यो त्रैलोका, पूरा त्रैलोक कांप गया। और शंकर जी ने क्या किया? तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भयो जल,
छाया, तीसरा नेत्र खोला और कामदेव बेचारा जल करके राख हो गया। ब्रह्मा जी और देवता दिखाई नहीं पड़े थे, भेज तो दिया था कि चलो सब चलो तुम आगे और फिर हम भी आएंगे। और बेचारा कामदेव इनके कहने पर आ गया और अपने प्राणों से हाथ धो बैठा। और जब वो मर गया तब भी ये लोग नहीं गए। तब कौन गया? जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई। रति कामदेव की पत्नी रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहुभाति करुणा करत शंकर पही गई। करी प्रेम करी विनती विविध विधि जोर कर शंकर जी के सामने रोने लगी। कामदेव की पत्नी हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, जोर कर विनती विविध विधि अनेकानेक प्रकार से विनती की। तो प्रभु आशुतोष कृपालु शिव अबला निरख बोले सही। शंकर जी ने कहा सुनो रति, तुम्हारे पति का प्रांत हो गया, लेकिन बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा और तुम्हारा पति तुम्हें मिलेगा। रति ने कहा महाराज कब मिलेगा? शंकर जी ने कहा जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब द्वापर युग में यदुवंश में कृष्ण का अवतार होगा, होई हरण महामयी भारा, तो कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, अब बचल अन्यथा होई न मोरा। शंकर जी ने वरदान दे दिया, रति भी चली गई। तो जब रति चली गई तब ये सब देवता, ये सब ब्रह्मा जी, ये सब बाद में पहुंचे और जाके जानते हैं उन्होंने क्या कहा? बोले महाराज काम जारी रति को बरुदीना और कृपा सिंधु ये अति भल कीना। कामदेव को आपने जला दिया, ये बहुत अच्छा किया, ये बहुत अच्छा किया। ये कौन कह रहे थे? ये सब देवता। तो इनके चक्कर में तुम न पड़ो, और जब भाषा चलाएंगे तो अब ये जय जयकार कर रहे हैं, अब बाद में ही लोग कहेंगे प्रशांत जी आपने बहुत अच्छा किया, आपने बहुत अच्छा किया, जो सबको पीटा बहुत ठीक किया। इसलिए इनके चक्कर में बेटा न पड़ो, और नहीं तुम कलेवा भी नहीं खा पाओगे। ऐसे कम से कम कलेवा तो तुम्हें मिल ही जाएगी, है? और चक्कर में पड़ गए तो कलेवा भी चली जाएगी। अब विकल्प हम तुम्हारे हाथ छोड़ दे रहे, बताओ तुम क्या करोगे? देखो महाराज कलेवा तो हम खाई के जाएंगे। अब आइए जरा, आपने कहा बहुत जिद्दी है। आपने कहा लक्ष्मण ब्रह्मा जी के चक्कर में न पड़ो। क्यों न पड़ो? ब्रह्मा जी ने कामदेव को भेजा और कामदेव चल करके, कामदेव ये जानता था कि हम जा रहे हैं, हमारी मृत्यु निश्चित है। जिस समय कामदेव चला तो कामदेव ने विचार किया, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा, भगवान शंकर का यदि विरोध करेंगे तो मृत्यु निश्चित है। लेकिन कामदेव ने विचार किया कि जो परहित का कार्य करते हैं, सुरेंद्र परहित लाज तजई जो देही, तो संतत संत प्रशंसई तेही। ये कामदेव जानता था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो इसमें ब्रह्मा जी का कौन सा दोष है? भाई कामदेव जानता था कि हमारी मृत्यु निश्चित है, और जो व्यक्ति ये जानता हो कि हमारी मृत्यु निश्चित है, तो इसमें दूसरे का क्या कोई दोष है? कोई दूसरे का दोष नहीं है। जिस समय कामदेव जल करके भस्म हो गया और भोले बाबा ने रति को वरदान दिया, तब सब देवताओं ने ये नहीं कहा कि कामदेव को जला कर ठीक किया, प्रशंसा ये की कि जो रति को वरदान दिया है भोले बाबा ने, ये अच्छा किया है। पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा, तो भय प्रसन्न चंद्र और तंसा, तब भोले बाबा प्रसन्न हुए। महाराज ये जबरदस्ती वाला ना तो। अब आइए देखिए जरा, और आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा ही अच्छा संवाद चल रहा है। आप लोग देख रहे हैं भार्गव शाम जी को इस समय हमारे त्रिभुवन त्रिवेदी जो लोधा से वर्तमान में भागवताचार बहुत अच्छे, और शेषवता लक्ष्मण जी की भूमिका में आप लोग देख रहे हैं हमारे मनीष जी पांडे, वर्तमान में भी भागवताचार है, और दोनों बराबर के कांटे के जोड़ लगे हुए हैं। मैं पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि आप लोगों को संवाद में बड़ा आनंद आएगा। लेकिन संवाद आप लोगों का जो सुनोगे
वो इधर उधर का नहीं होगा, सब इसी से जुड़ा होगा और ग्रंथ से ही संवाद होगा इन लोगों का। प्रभावित हुए हमारे क्या भैया नाम बोल लो जरा, ये 101 रुपए भार्गव स्वामी जी चरणों में और शेषावतार लक्ष्मण जी के चरणों में प्रदान हुई। हमारे यादव जी क्या नाम है, अच्छा सुरेश साहू गाजीपुर वालों की तरफ से ये भार्गव स्वामी जी और शेषावतार लक्ष्मण जी के लिए 101 रुपए प्रदान हुई है। मंडल की तरफ से कोट कोट साधुवाद सुने। 2 सेकंड के लिए आ रहे हैं क्योंकि 12 घंटा बैठे हो गए, 10 मिनट के लिए। हाँ हाँ यही देखो बराबरी वाले सब कुछ आपने ठीक कहा, बराबरी वाली बात ना, ये ब्राह्मण है हम क्षत्रिय हैं। ये बात धर्म मंच से आप जो कह रहे हैं अच्छी बात कह रहे हैं। ब्राह्मण की क्षमता, और जब ये भाव होंगे संवाद यही होना चाहिए कि क्रम से एक दूसरे की बात को सुना जाए और उसका अर्थ निकाला जाए, यही संवाद। ये भी प्रयोग तब होता है जब सामने वाला जैसा। चलिए महाराज, अब आपने एक बात कही, मैंने कहा था ये ब्रह्मा, ये संत महात्मा, ये सभी आशीर्वाद दे रहे हैं, तो आपने कहा लक्ष्मण न तो ये धनुष ब्रह्मा जी का है, न तो इन ब्राह्मणों का ये धनुष है, और न ये संत महात्माओं का धनुष है। हमने विचार किया धनुष है किसका, तो ये धनुष है भगवान शंकर का। आपने करधाली भी पढ़ी कि शंकर जगत बंद जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावक शीशा, माने सुर माने देवता, नर मनुष्य और मुनि सभी भगवान शंकर को पूजते। अच्छा तो क्या भगवान शंकर केवल परशुराम जी के, शंकर जी पर यदि कोई एक व्यक्ति ये कह दे कि शंकर जी हमारे हैं, तो क्या ये उचित हो? मैंने तो जाना ये है कि भोले बाबा के लिए कहा गया तुम त्रिभुवन गुरु वेद पखाना, भोले बाबा त्रिभुवन के गुरु हैं, और जब त्रिभुवन के गुरु हैं तो ये धनुष भगवान शंकर का है, तो ये जब भगवान शंकर का धनुष है तो फिर ये सार्वजनिक हो गया। भोले बाबा सबके त्रिभुवन के, तो जो त्रिभुवन का है धनुष भोले बाबा का है, तो ये हो गया सार्वजनिक। अब ईमानदारी से आप ये बताओ, सार्वजनिक संपत्ति पर कोई एक व्यक्ति अपना अधिकार जनावे, ये उचित है कि ये अनुचित है? तमाम शिष्यों को पढ़ाता है, लेकिन एक शिष्य विशेष होता है। क्या बात है? परशुराम जी का नाम है। मतलब आप साथ आए पछ ले बात में नहीं आए, ये तो आपने गलत कह दिया। चलिए अच्छा, मैं फिर इसको देखिए, यदि निर्वाह गुरु जी का है तो गुरु ही ब्रह्मा, गुरु ही विष्णु है, और गुरु ही, यहाँ तक गुरु के लिए भगवान शंकर अपने को भूल जाते हैं, और यदि गुरु का अपमान हो जाए तो भोले बाबा भी ये सहन नहीं करते। एक बार हर मंदिर जपत रहे शिव नाम, गुरु आयु अभिमान ते उठ नहीं कीन। एक भक्त भोले बाबा के मंदिर में बैठ करके और भोले बाबा का नाम जप रहा था, गुरु जी आ गए, और जब गुरु जी आ गए तो उसने गुरु जी को प्रणाम, तो गुरु जी को गुरु जी ने विरोध नहीं किया, गुरु जी को कष्ट नहीं पहुंचा, लेकिन भोले बाबा को यह बड़ा कष्ट हुआ कि ये हमारे मंदिर में बैठा है और गुरु जी आ गए, गुरु जी को प्रणाम नहीं कर रहा है और हमारा नाम जप रहा है। कहने का तात्पर्य है कि गुरु जी का अपमान भोले बाबा नहीं स्वीकार कर सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने तो गुरु जी के आदेश का पालन किया। जब गुरु जी के आदेश का पालन किया है तो ये गुरु सत्ता से आपके समर्थन है, तो फिर आप विरोध क्यों कर रहे हैं? ये नियम आपके यहाँ का है कि भोले बाबा स्वयं किसी के गुरु का अपमान नहीं सह सकते हैं, तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के आदेश का पालन किया है, तो फिर विरोध आपको नहीं करना चाहिए। फिर अपनी बारी पर एक बात तुम्हारी ये बड़ी विचारनी आई कि सार्वजनिक वस्तु पर कभी भी एकाधिकार नहीं करना चाहिए। अगर सार्वजनिक कोई वस्तु है तो उस पर एकाधिकार करना ये महाअपराध होता है, ऐसा ठीक नहीं है। सार्वजनिक वस्तु पर सभी लोगों का अधिकार बराबर होता है। ये बात तुम्हारी हमें बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी इस बात का हम समर्थन करते हैं, पर कष्ट इस बात का है कि यही बात अगर तुमने हमारे आने के पहले जनक से कह दी होती
कि जनक ये धनुष भगवान शंकर का है और शंकर जी का धनुष ये सार्वजनिक सभी का है, इस पर एकाधिकार करके अपनी पुत्री का विवाह करने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं है। अगर यही नियम तुम लगा देते तो धनुष टूटता नहीं और हम यहाँ फांसा लेकर के आते नहीं। हम यहाँ आए कब? जब सार्वजनिक वस्तु पर एकाधिकार करके इसको तोड़वाया गया है, तभी तुम फांसा लिए खड़े, इसलिए तुम फांसा लेके खड़े। तो ये अपराध तुम लोगों से यहाँ पर हुआ है। आप उधर है ना? क्यों? क्या कोई समस्या है हमारे इधर आने से? समस्या क्या है? ऐसा अच्छा, परेशान ना हो, वो जाएगा इसलिए नहीं क्योंकि हमें पता है अंडे की लकड़ी पर कितना वजन धरो जो टूटे ना। हमारे इतने बड़े शरीर का भार न सही पाओगे। देखो, सिद्धो बिंदु महादेवी किम न सिद्धति भूतले। महादेव जी कहते हैं कि ब्रह्मचर्य साधना जिसकी सिद्धि हो जाए तो उसके पास सारी सिद्धियां पहुंच जाती हैं। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, पराकाम, ये सब प्रसिद्ध, ये सारी सिद्धियां पहुंच जाती हैं। 8 हो गई, अष्ट सिद्धि। मैंने निश्चय कर लिया कि ये तोड़ोगे। अब इस पर भी व्याख्या करते थोड़ी, चूंकि अच्छे लोग बैठे हैं। ये देखो, ये क्या है? अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा। इसका अर्थ क्या होता है? हल्के से हल्का बन जाना, अब भारी से भारी वजन बढ़ जाना, छोटे से छोटा बन जाना और आकृति बड़ी विशाल बना लेना, यही है सिद्धियां। प्राप्ति, हाँ, प्राप्ति माने कुछ ऐसा ना हो जो हमें प्राप्त ना हो पाए। पराकाम, पराकाम का अर्थ होता कि पानी में भी हम चले जाए, पृथ्वी के अंदर भी हम चले जाए, हर एक जगह पर जहां चाहे वहां चले जाए। ये सब माने हर एक व्यक्ति पर हम अधिकार अपना कर सके। अब वस्तु जिसको हम चाहें अपनी नम्रता और प्रेम के द्वारा अपने बस में कर ले। ये हनुमान जी के पास सारे गुण थे। हल्के इतने कि पत्तों के ऊपर छिपे बैठे, कोई जान नहीं पा रहा। हाँ, अब भारी इतने, वजन इतना कि जय गिर चरण देई चले सुगा पाताल, इतने भारी। और छोटे इतने मसक समान और विशाल इतने, अट्टहास करी गर्जा कपिबड़ लाग आकाश, इतने भारी। अप्राप्त, प्राप्ति में ऐसे कि ऐसा भी नहीं जो हम प्राप्त ना कर सके। का 60 योजन दूर यहां से औषधि है, कोई ला पाएगा? प्राप्ति, प्राप्त हम लाएंगे और लाए। पराकाम माने पाताल के अंदर पृथ्वी के नीचे ले जा गया, इष्टदेव को जाकर के छिपा दिया, यहां से कोई ले नहीं जा पाएगा। और पृथ्वी के नीचे, पाताल के नीचे भी चले गए और अपने इष्टदेव को लेकर के चले आए। लेकिन सीता जी ने इनको आशीर्वाद दिया, 8 सिद्ध 9 निधि दाता असपर दीन जानकी माता। ये हनुमान जी के साथ है, हनुमान जी के साथ। और लेकिन महादेव जी कहते हैं कि जिसकी ब्रह्मचर्य साधना सिद्ध हो जाए, हनुमान जी के पास ये सारे, हनुमान जी को ये सब कुछ मिला है। हनुमान जी के पास पहले भी ये था, भाई सीता जी ने दिया है, तो क्या इसके पहले हनुमान जी ने सब करके दिखाया नहीं? मशक समान, ये सीता के मिलने के पहले है। चरण पाताल तुरंता, ये भी सीता के मिलने के पहले है। और ये सारी व्यवस्थाएं सीता के मिलने के पहले। तो इसका तात्पर्य हनुमान जी के पास सब कुछ था, लेकिन माता जी ने उसको और प्रमाणित कर दिया। माता जी ने प्रमाणिकता में एक और बात बढ़ा दी, क्या कि करो सदा रघुनायक छोऊ, करो कृपा पूर्वस सुनिकाना और निर्भर प्रेम मगन। ये माता जी ने अत्यंत कर दिया। और आप लोग सुन रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है समाज में। वैसे इस क्षेत्र में लीलाएं बहुत होती हैं और हमारे सगुनपुर में एक नहीं 4 लीलाएं, 5 लीलाएं हो रही हैं। धर्मकांड सगुनपुर में हुआ करते हैं और सगुनपुर में एक भी है कि लोग सुनने वाले हैं, भले वो 4 आदमी बैठे हों, लेकिन
बड़ा आनंद आ रहा है सुनने श्रोताओं से। और इधर संवाद में प्रभावित हुए हमारे रंजीत जी विश्वकर्मा, इनकी तरफ से 100 पुष्पमुद्राएं प्रदान हुई है भार्गव श्याम जी के लिए और शिशावता लक्ष्मण जी के लिए प्रदान हुई है। मंदिर की तरफ से कोट को साधुवाद। और ये जो संवाद हो रहा है बड़ा ही मार्मिक संवाद हो रहा है, बड़ा आनंद आ रहा है लोगों को। तो हम यही कहेंगे कि इसी प्रकार से संवाद में इसी प्रकार से जो चीज ली जाए उसका अंत कर दिया जाए और तमाम लेखन में नमा कर जाए। वही करेंगे, जहाँ समझ में आए तो खुल के बता दें। ये बात वाह, कुछ लोगों को ये चैन हमारी है, ये चैन भी हमारी है। इसी वजह से चयन किया था कि यहाँ जो लोग हमारे रिश्तेदार हैं सब, लेकिन जो ये सुनने वाले हैं ये लोगों को पकड़ है, तो हमने चयन अपने मन से किया था कि भाई साहब को लाएंगे तब आप लोगों को आनंद आएगा। तो राजकुमार लक्ष्मण, तो जहाँ सिद्धियां होती हैं तो इसके लिए तुम परेशान ना हो। हमें पता है कि हम कैसे चलेंगे, तुम तो ना पावे, इसलिए हम वहां में चाहे आ जाए, इसके लिए तुम व्यथित मत हो। हाँ, तुमने एक प्रसंग दिया उत्तरकांड का, गुरु जी का। यद्यपि उस बात पर हम कुछ नहीं कहेंगे जो आदरणीय शुक्ला जी ने कहा कि एक शिष्य के कई, एक गुरु के कई शिष्य होते हैं, लेकिन सबकी स्थितियां अलग अलग होती हैं। ये बात बहुत अच्छी है, अब उस पर प्रकाश हम नहीं देंगे क्योंकि वो बातें इतनी प्रबल है और उतनी ही पर्याप्त है। अब लक्ष्मण ने कहा कि गुरु की अगर बात की जाए तो गुरु जी के लिए शिष्य ही, गुरु शिष्य के लिए उसके गुरु ही सब कुछ होते हैं। और उत्तरकांड का इन्होंने प्रसंग दिया। अगर आप लोग रामायण पढ़ते होंगे मानस तो ये पढ़ा होगा, एक बार शिव मंदिर जपत रहो हर नाम गुरु आयो मानते उठने की प्रणाम। तो वहां पर और भी कुछ लिखा है, शिष्य के लिए गुरु ही सब कुछ होते हैं, लेकिन उस शिष्य के लिए गुरु जी कुछ नहीं थे। गुरु नित मोहि प्रबोध और दुखित देख आचरण मम और मैं उपजयति क्रोध कि दंभी नीति की भावई। ये वही छंद दिया गया है। गुरु जी समझाते थे, बेटा तुम शंकर जी के भक्त हो तो भगवान नारायण के विरोधी क्यों? और जबकि धर्म ये कहता है कि जो शंकर जी का भक्त हो उसे कभी भी भगवान नारायण का विरोध नहीं करना चाहिए, और जो भगवान नारायण का भक्त हो उसको कभी शंकर जी का विरोध नहीं करना चाहिए। जीवन में अगर शिव भक्ति आ रही है तो गांठ बांध लेना, बिना भगवान नारायण के कृपा के शिव भक्ति आएगी ही नहीं। अगर शिव भक्ति आ रही तो समझ लेना भगवान नारायण की बड़ी विशेष कृपा है जो शिव भक्ति आपके मन में आई। यदि नारायण भक्ति आ रही तो समझ लेना देवादिदेव महादेव जी ने बड़ी दिव्य कृपा की है जो हमारे अंदर भगवान नारायण की भक्ति आई। तो गुरु जी यही समझाते थे कि शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगत राम पद होई। लेकिन गुरु जी की बात मानने के लिए चेला तैयार नहीं था। और एक दिन शंकर जी के मंदिर में गुरु जी आए और चेला ने उसी ईर्षा में उठ करके अपने गुरु जी को प्रणाम नहीं किया। तो गुरु जी ने कहा कोई बात नहीं, मंत्र तो दे ही चुके, चेला है, अब निर्वाह तो हमें ही करना है। लेकिन महादेव जी को क्रोध आ गया। अब महादेव जी ने उसको साथ दे दिया। क्या कहा? बैठ रहे सजगरी पापी सर्प हो खल फलवत व्यापी महाविटप कोटर मऊ जाई रउद वादमाद गति माय पाई यद्यपि तो गुरु के नहीं क्रोधा अति कृपा सु सम्यक बोधा। गुरु जी को निमित्त बना करके महादेव जी ने साथ दे दिया। लेकिन एक बात बताओ, तुमने कहा गुरु जी का सम्मान करना चाहिए, यहाँ गुरु जी के कहने पर धनुष तोड़ा गया है, तो इसी चरित्र को थोड़ा आगे बढ़ा लो। इसी चरित्र को कि गुरु जी ने धनुष तोड़वाया है तो लक्ष्मण अब तुम चुपचाप बैठो, अब तुम बैठो, क्योंकि अब यहाँ पर तुम्हारा कोई काम नहीं है। अगर गुरु जी ने तोड़वाया है तो अब आगे रक्षा करने के लिए गुरु जी ही खड़े होंगे। और वहां पर भी गुरु जी खड़े हुए थे, वहां पर भी गुरु जी खड़े हुए थे। हाहाकार कीन गुरु दारुण सुन शिव साप कंपति मोहि बिलोक अति उर उपजा परिताप। और गुरु जी ने वहां स्तुति की थी, सबको याद होगी, नमामि समीसान रवान रूपम। गुरु जी ने स्तुति की और गुरु जी ने यह भी कहा
शंकर दीन दयाल अब यही पर हो कृपाल, और साप अनुग्रह होए जई नाथ थोर ही काल, तो माया बस जीव जल संतत फिरई बुलान, ते ही पर कोप न करिए प्रभु कृपा सिंधु भगवान। तो शंकर जी से जब गुरु जी ने ऐसा कहा तो शंकर जी ने फिर अपने निर्णय में कुछ परिवर्तन कर लिया और कहा तदप यद्यपि इसने पाप किया, मैंने उसको साथ दिया, लेकिन तदप तुम्हारी साधुता देखी और करियो यही पर कृपा विशेखी। तो शंकर जी ने अपने निर्णय में परिवर्तन कर लिया। तो तुम एक काम करो, अब तुम बैठो और गुरु जी जहां बैठे हो उनसे कह दो उठो गुरु जी, और परशुराम के पास चलो और गुरु जी यदि आएंगे तो जब गुरु जी खड़े हो गए तो हमारे गुरु जी ने जब अपने विचारों में परिवर्तन कर लिया तो निश्चित मानो शंकर जी से श्रेष्ठ नहीं है। अगर गुरु जी आएंगे तो हम भी अपने विचारों में परिवर्तन कर लेंगे, लेकिन करेंगे तभी जब गुरु जी आएंगे। और तुम आए तो राजा बाद में मारे जाएंगे, पहले फैसला तुम्हारे ऊपर चलेगा, ध्यान रखना। नहीं ऐसे थोड़ी बुलावेंगे गुरु जी को, हम तब बुलावेंगे जब ये अपने गुरु जी को बुलावेंगे। गुरु जी से मिलाएंगे और चेला से मिलाएगा। गुरु से बात करेगा और चेला से मिलाएगा। गुरु जी के चक्कर में ना पड़ो हमारे। गुरु जी नहीं इधर छिड़ा नहीं करेंगे, वही तुम मरो चाहे जियो। चले महाराज, अब देखिए जो गुरु जी हैं हमारे, आदेश दिया धनुष तोड़ने वाले ने पालन तो उन्हीं का किया है। बाप ने कहा कि लक्ष्मण, गुरु जी के आदेश का पालन तो किया उसने। हमने कहा था कि जो गुरु जी हैं, गुरु जी का विरोध भगवान शंकर भी सहन नहीं करते हैं। तो धनुष तोड़ने वाले ने गुरु जी के ही आदेश का पालन किया है। हमने कहा था कि धनुष सार्वजनिक है, तो आपने कहा कि ये बात बहुत अच्छी लगी, लेकिन फिर राजा जनक ने एकाकी निर्णय क्यों ले लिया? राजा जनक ने एकाकी निर्णय क्यों ले लिया? तो राजा जनक ने एकाकी निर्णय नहीं लिया। राजा जनक ने पहले गुरुदेव को बुलाया और अपने कुटुंब को बुलाया, परिवार को बुलाया और सबको बैठ करके जब मंत्रणा की तब प्रण किया। नप लकी कुंवरी सयानी बोली गुरु परिजन, और जब बुलाया सबको बिठाया, करी मत सबसे मत लिया, और जब निर्णय मिला तब स्वयंवर रचा, और जब स्वयंवर रचा सबका मत लिया। ध्यान दीजिए जरा, राजा ने बुलाया अपने गुरु जी को, माने ब्राह्मणों का भी निर्णय लिया, इन सबका निर्णय हो गया। और इसके बाद में जिस समय हमने अपने गुरुदेव से पूछा तो हमारे गुरुदेव ने ये कहा था, लक्ष्मण इसका हाथों दे बड़ाई कौन देगा? ईश्वर देगा। और जब ईश्वर को ही देना था, ईश्वर के ही हाथ में सब कुछ था, तो फिर राज सत्ता भी जुड़ी है। और जो ब्राह्मण है, संत है, महात्मा है, इनका भी समर्थन है, ईश्वर का भी समर्थन है। तभी तो ब्रह्मादिक सुरसिद्ध मुनीसा और प्रभु प्रशंसई दे असीसा, तभी तो ईश्वर, तभी तो देवता भी आशीर्वाद दे रहे हैं। नहीं, विचार ये करिए आप, राजा जनक की पुत्री का विवाह हो रहा है, तो फिर इन देवताओं का क्या पड़ा है कि आशीर्वाद देंगे? ये ईश्वर को ही बड़ाई देना था। और तभी उसका त्रिभुवन में यश व्याप्त हुआ। मई पाताल नाग जस व्यापा, अमुख बरी सी भंजो चापा। तो जब त्रिभुवन में सभी का समर्थन है तो फिर विरोध किसका? देखिए, कभी कभी यदि ब्राह्मणों के द्वारा कुछ अनुचित हो जाता है तो इस सत्ता के द्वारा विरोध भी होता है। जैसे ब्राह्मणों ने एक जगह श्राप दिया, भौ निशाचर चाहे तुम मोर सहित परिवार, श्राप दे दिया ब्राह्मणों ने, लेकिन ये उचित नहीं था। तो इस सत्ता के द्वारा विरोध किया गया। क्या विरोध किया गया? तो कहा विप्रो श्राप विचार न दीना और नहीं अपराध भूप कछु। ईमानदारी से बताओ, यहाँ क्या किसी ने विरोध किया? किसी ने विरोध नहीं किया। और जब किसी ने विरोध नहीं किया, सबका समर्थन है,
परशुराम जी विरुद्ध क्यों कर रहे हैं? इसका उत्तर तो हम कई बार दे चुके हैं, चलो फिर उत्तर तो हम देते हैं। एक बात तुमने कही कि गुरुजी जब आएंगे आपके तब हमारे गुरुजी आएंगे। अभी आप शिष्य हो तो हम भी शिष्य हैं, तो सुनो ना, तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी के बराबर हैं और ना तुम हमारे बराबर हो। हाँ, अगर ये तुम कहो कि नहीं चेला चेला और गुरु गुरु, तो ना तुम्हारे गुरुजी हमारे गुरुजी की बराबरी कर पाएंगे और ना तुम हमारी बराबरी कर पाओगे। हाँ, ये है कि हमारी बराबरी तुम्हारे गुरुजी तो कर सकते हैं, और ये मिथिला में देखा भी गया है। मिथिला में क्या देखा गया कि विश्वामित्र से मिलने के लिए परशुराम नहीं गया है, विश्वामित्र जी परशुराम जी से मिलने आए हैं। विश्वामित्र मिले पुण्याई और तुम बराबरी की बात करते हो। तुम्हें उस मंच से उठाया और उठा करके हमारे पैरों में डाल दिया, पद सरोज मेले दो भाई, तो तुम तो बराबरी कर ही नहीं सकते हो, क्योंकि तुम्हें हमारे पैरों में डाल दिया गया है। तो कहा शीश कहा चरण, तो परिवर्तन तो यहां हो गया। और विश्वामित्र जी हमसे मिले हैं, ना हमने विश्वामित्र जी के पैर छुए और ना विश्वामित्र जी ने हमारे पैर छुए। मिले, अब मिलने की प्रक्रिया कहाँ होती है? जहां बराबर का क्रम हो वहां पर। तो मानस के अनुसार अगर देखा जाए तो विश्वामित्र मिले परशुराम से, तो कहीं ना कहीं से विश्वामित्र और परशुराम के स्तर को मानसाचार्य ने बराबर रख दिया। ठीक, और तुम्हारे स्तर को कहां पहुंचा दिया? तुम्हें स्तर बिस्तर सहित पद सरोज मिले दो भाई, माने चरणों से जोड़ दिया गया। तो तुम तो हमारी बराबरी कर ही नहीं पाओगे। हाँ, गुरु जी की बराबरी अवश्य है, इसलिए मैंने कहा था गुरु जी को खड़ा करो। अगर गुरु जी ने तोड़वाया है और तुम चुपचाप शांति के साथ बैठो, तुम कहते हो आपके गुरुजी आएंगे तब हमारे गुरुजी खड़े होंगे। अरे हमारे गुरुजी तो गुरुओं के भी गुरु हैं। कौन गुरु ऐसा जो हमारे गुरुजी की बराबरी कर सके? योगेंद्र राम च योगेंद्र गुरुनाम गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पामर का जाना। ऐसे हमारे गुरुजी हैं। इसलिए मत कहो कि हमारे गुरुजी तब आएंगे जब आपके गुरुजी, हमारे गुरुजी के बराबरी तुम्हारे गुरुजी कभी नहीं कर सकते हैं। और तुम चाहे जितनी बाहें समेटो और चाहे उतार के कपड़े फेंक दो, तब भी तुम हमारी बराबरी नहीं कर सकते हो। बाहें समेटने से थोड़ी बराबरी हो जाएगी। हम कहते उतार के फेंक दो तो क्या बराबरी कर ले? दूसरे परिप्रेक्ष्य में तुमने कहा कि देखिए सभी लोग प्रसन्न हैं, देवताओं को आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता है? जनक जी ने सबसे परामर्श किया है। देखो, जनक जी ने सबसे परामर्श जो ये किया है, तुमने कहा कि सबसे उन्होंने पूछा है, तो पूछा उन्होंने तब है जब निर्णय ले लिया है। हाँ, जब निर्णय ले लिया है तब उन्होंने सबसे ये कहा है कि मैंने ऐसा निर्णय ले लिया है, अब बताइए इसमें निर्णय क्या किया जाए। तो अन्य लोगों ने विचार किया कि जब निर्णय ले ही लिया है, अब जब निर्णय ले ही लिया है तो अब उसमें परिवर्तन हम लोग कोई नहीं करेंगे। जो निर्णय ले लिया तो ले लिया। और जनक भी ये बात कहते हैं, क्या सुकृत जाए जो पढ़ परिहरऊं, अगर अपने निर्णय में कोई परिवर्तन करता हूं तो जीवन के पुण्य चले जाएंगे। और कुंवारी कुंवारी रहाए का करूं, मेरी पुत्री कुंवारी रह रही है, मैं क्या करूं? इसका तात्पर्य कि जनक ने अपने निर्णय को पहले ही अपरिवर्तनीय मान लिया था, इसलिए किसी ने भी जनक को ये परामर्श देना उचित नहीं समझा कि आप अपने निर्णय में परिवर्तन करें। आप अपने निर्णय में परिवर्तन करें। अगर निर्णय ना लिया होता तो हो सकता है परिवर्तन कर दिया जाता, कि जब निर्णय ले लिया है, अब निर्णय अपरिवर्तनीय है, एक राजा का निर्णय है, तो फिर उसमें अब किसी भी प्रकार की मंत्रा देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसा माना गया। तुमने कहा देवताओं को आशीर्वाद देने की क्या आवश्यकता थी? देवताओं ने आशीर्वाद क्यों दिया? जनक की पुत्री का विवाह था। देखो, देवताओं ने आशीर्वाद इसलिए दिया क्योंकि ये पुत्री केवल जनक की ही पुत्री नहीं है। अगर इस जगह पर उर्मिला का विवाह हुआ होता तो देवता आशीर्वाद ना देते। ये पृथ्वी माता की पुत्री है सीता, और पृथ्वी क्या है?
पृथ्वी का संबंध देवताओं से अतिशय देख धर्म के ग्लानी परम सभीत धरा कुलानी और धेन रूप धरी गई कहा जहां सुर मुनि जहां सभी देवता थे तो पृथ्वी का संबंध देवताओं से है, देवताओं का संबंध पृथ्वी से है और सीता पृथ्वी की पुत्री है, इसलिए देवताओं ने आशीर्वाद दिया है, मुनियों ने आशीर्वाद दिया है कि ये जो कन्या है इसका पालन पोषण जनक ने किया है, लेकिन ये माता पृथ्वी की पुत्री है, इसलिए पृथ्वी माता की पुत्री जब सौभाग्यवती हो गई तो सभी ने उसको आशीर्वाद दिया है। अच्छा, पृथ्वी माता तो सभी की है, हमारी भी है, तुम्हारी भी है, सबकी पृथ्वी माता है। सबका धर्म ये है कि सीता का जीवन मंगल हो, अच्छा हो, लेकिन हमारे लिए पृथ्वी प्रमुख नहीं है, हमारे लिए शंकर जी प्रमुख हैं, हमारे लिए शिव जी प्रमुख हैं, पृथ्वी प्रमुख नहीं है। क्यों? क्योंकि एक समय ऐसा भी मेरे जीवन में आया जब पृथ्वी को छोड़ करके हमने लिए अपने लिए विशेष स्थान भी बना लिया था, इसलिए राजकुमार अन्य व्यक्तियों के द्वारा विरोध भले ना हो, लेकिन मेरे द्वारा विरोध किया जाता है। देखिए महाराज, बात वही अभी भी है कि धनुष तोड़ने वाले ने ऐसा अनुचित कर्म किया कौन सा है जो आप विरोध कर रहे हैं? आज शंकर जी के धनुष में चौपट कर डाला, अब तुम्हें यही नहीं पता अनुचित क्या किया? भगवान शंकर का धनुष है, भगवान शंकर का धनुष टूट गया, तो यदि भगवान शंकर के धनुष का टूटना अनुचित होता तो माता जी मिथिला में उपस्थित है, तो माता जी को विरोध करना चाहिए। कहाँ उपस्थित है? जिस समय महामाया जानकी पूजन करने गई, निकल जाए इसके साथ जाओ। अच्छा आप अकेले जी? नहीं, परेशान ना हो, जो देवदूत होते हैं उनके लिए सारी व्यवस्थाएं होती हैं। महामाया जानकी जिस समय पूजन करने गई माता गौरा का, तो जिस समय सावली मूर्त को देखा, स्वरूप वाले को देखा क्या? पुष्प तोड़ रहा था, तो पुष्प तोड़ने में श्रमबिंदु माने पसीना निकल रहा था, तो महामाया जानकी ने देखा और इसके बाद पिताजी के प्रण को याद किया और इसके बाद माता जी के समीप गई, उस प्रण को स्मरण करते हुए, और माता जी से कहा कि मोर मनोरथ जानो नीके, आप तो सबके हृदय में रहती हो, प्रगट क्या करें, आप सब कुछ जानती हैं आप। तो स्थिति क्या हुई? खसी माल मूरत मुस्कानी। अब मूरत मुस्कानी माने माता जी यहाँ पर उपस्थित है, चलो इतने से ना मानो आप। फिर माता जी ने कहा, नारद बचन सदा सुच साचा, सो पर मिले जाहि मनु राजा, मनु जाहि राजो मिले सोबर, सहज सुंदर समरो। तो माता जी जब यहाँ उपस्थित हैं तो माता जी को विरोध करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? माता जी ने विरोध नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि धनुष का टूटना अनुचित नहीं। कारण जो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, जो परमात्मा का सानिध्य प्राप्त कर लेता है, तो उसकी रक्षा परमात्मा करता है, फिर उसका दायित्व परमात्मा निर्वहन करता है। लेकिन जो परमात्मा से दूर हो जाता है तो परमात्मा उसकी रक्षा नहीं करता, और जब परमात्मा रक्षा नहीं करता तो फिर संसार में उसकी रक्षा। कारण यही है कि धनुष जब भगवान शंकर के पास था तब इसकी पूजा होती थी, और जब भगवान शंकर से ये अलग हो गया, मिथिला में आ गया, जब भगवान शंकर के पास था, जैसे भगवान शंकर का त्रिशूल भगवान शंकर के पास में है, तो भगवान शंकर के साथ में भगवान शंकर के त्रिशूल की भी पूजा होती है। मोड़ दिया कि वहाँ शंकर जी के पास था तब धनुष की पूजा नित्य प्रति होती थी, और क्या जनकपुर में आकर के धनुष की पूजा नहीं हुई है? पूजा तो होती ही रही बराबर। अब ये हम थोड़ी जानते हैं, ये प्रमाण देंगे तो हम मानेंगे भाई। जिस समय चलो अच्छा आप उसको जोड़े दे रहे हैं, आप शुक्ला जी को हल्के में डाले बेटा, आप कह रहे उसको जोड़े दे रहे हैं। जिस समय भगवान के हाथ में था तो प्रमाण मिला, इमे
धनुषी दिव्य श्रेष्ठ लोका भी पूजते। तो धनुष ऐसे थे कि जो त्रिभुवन में पूजनीय थे, दिव्य थे। एक अजगो टूट गया और एक सारंग दिव्य थे, हमारे अलौकिक थे, इनकी पूजा होती थी। जब भगवान शंकर से अलग हो गया और ये धनुष किसको दे दिया गया? राजा देवरात। धनु रुद्रस्तु संक्रुद्धो प्रियेश महायसा देवरात से राजर्षे ततो हस्ते ससाई। तो जिस समय भगवान शंकर ने क्रोध में आकर के इसका त्याग कर दिया, अब भगवान शंकर ने जिसका त्याग कर दिया हो तो क्या संसार में फिर उसकी रक्षा हो सकती है? कारण यही है कि धनुष टूट गया और भगवान शंकर ने इसकी रक्षा नहीं की। राजकुमार लक्ष्मण, तुम कहते हो शंकर जी ने जिसका त्याग कर दिया हो उसकी शंकर जी रक्षा नहीं करते हैं, ये तुम्हारा भ्रम है। अच्छा बताओ, सती जी का त्याग किया था शंकर जी ने कि नहीं किया था? सती जी का त्याग किया। और सती जी जब अपने पिताजी के यज्ञ में जा रही थी तो रक्षा के लिए शंकर जी ने गण भेजे कि नहीं भेजे? कई देखा हर जतन बहु राही न दक्ष कुमारी, तब दिए मुख्य गण संग तब विदा कीन त्रिपुरारी। तो मुख्य गणों को शंकर जी ने क्यों दिया था? अगर शंकर जी रक्षा नहीं करते हैं तो सती जी का त्याग शिव जी ने कर दिया था। और सती जी जब अपने पिताजी के घर गई तो शंकर जी ने प्रमुख प्रमुख गणों को बुलाया। अब वो प्रमुख प्रमुख गण कौन थे? नंदीसुर थे, मणिमान थे, इत्यादि थे, जो अच्छे गण थे। उनको बुलाया और कहा सब लोग जाओ, इनकी सेवा में जाओ और इनकी सुरक्षा करना, इनकी रक्षा करना। सभी गण माता जी की रक्षा में भगवान शंकर ने नियुक्त किए। माता जी ने शिव जी के अपमान को निमित्त बना करके अपने प्राणों का त्याग किया। परिणाम, जो रक्षा करने के लिए गण गए थे उन्होंने झगड़ा शुरू कर दिया, युद्ध शुरू कर दिया। उन गणों को रिभु नाम के गणों ने पराजित किया, जो भृगु जी ने अग्नि आहुति डाल करके प्रकट किए थे। शंकर जी ने देखा कि ये गण जब हमारे पराजित हो गए, अब किसी विशेष गण की हमें आवश्यकता है। तो शंकर जी ने क्या किया? जटा तड़ित पन्नी सचोक रोजसा, माने एक अपनी जटा को उखाड़ा और उखाड़ करके शिलाखंड पर पटक दिया। तो उस समय कराल दष्टा ज्वलदग्नि मूर्धजा, जिसकी बालों से आग निकल रही थी, जिसके बड़े बड़े विकराल दांत थे, 1000 हाथ थे, आकाश तक लंबा शरीर था, श्याम उसका वर्ण था, 3 नेत्र सूर्य की तरह चमक रहे थे, अनेक अनेक अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित था। वो जब उपस्थित हुआ तो उसने कहा, तुम किम करो मीत ग्रंथमा बद्धांजलि भगवान भूतनाथ है, भूतनाथ महादेव मेरे लिए क्या आदेश है? तो कहा जाइए दक्ष से यज्ञ जय मत बटाना, दक्ष के यज्ञ में जाओ और जितने बैठे सबको दंडित करो, जाओ। अब बताइए, शंकर जी ने रक्षा करने के लिए भेजा और जब रक्षा नहीं हो पाई तो पुनः सबको दंडित करने के लिए वीरभद्र को भी भेजा। तो ये मत कहो कि शंकर जी ने त्याग कर दिया। हाँ, शंकर जी ने त्याग किया, ये शंकर जी का विषय है, लेकिन जिसका त्याग शिव जी ने किया है, क्यों किया है उनका विषय है, लेकिन जो शिव जी का रहा है उसको हमें अपमानित करने का कोई अधिकार नहीं। देखिए महाराज, त्याग में भी अंतर है, त्याग में अंतर है। भोले बाबा ने सती जी का त्याग नहीं किया। जो सती का पति पत्नी का संबंध था भोले बाबा का, उसका त्याग किया। क्यों? कि जिस समय सती ने परीक्षा ली तो रूप किसका बनाया? सीता जी का। और सीता जी भोले बाबा की है कौन? माता। तो भोले बाबा ने विचार किया कि हमारी पत्नी अम्मा बन गई, अब यह पत्नी पत्नी नहीं रही। तो भोले बाबा ने जो संबंध था वो पत्नी वाला संबंध छोड़ दिया। भोले बाबा जिस समय कैलाश पर्वत पर पहुंचे और समाधि खुली, राम नाम शिव सुमिरन लागे, तो जाने उस सती जगतपति जागे। और जिस समय सती जी पहुंची तो भोले बाबा ने आसन कहा दिया। अब विचार करो जरा, आसन पत्नी पति को देती है कि पति पत्नी को देता है? आसन पत्नी पति के लिए देती है, लेकिन भोले बाबा ने आसन दिया। सन्मुख शंकर आसन देना, और सन्मुख आसन किसको दिया जाता है? माता को। माता को भोले बाबा ने माता मान करके आसन दिया। तभी
कर भेजे, लेकिन जो त्याग है वो पति पत्नी के संबंध का था, सती का त्याग नहीं था। यदि सती का त्याग होता तो जैसे ये मिथिला में है, ऐसे माता जी भी वहां कैलाश में न होती, कहीं और होती। विषय ये था हमारा। तो इस वजह से आप इस चक्कर में न पड़ो, लड़का समझ के। अरे लड़का तो तुम हो, लड़का तो तुम हो, ऐसा थोड़े कि तुम लड़का समझ के। अच्छा तुम्हें लड़का ना समझे तो बताओ हम कहा समझे। तुम्हारे लड़का समझ, अरे भाई लड़का ना समझे तो हम कहा समझे, तुम ही बता दो। इधर लड़का देख के चाहे कुछ का। अब देखो लड़का हो तो लड़का हमें समझना पड़ेगा। ऐसा तो है नहीं कि तुमको लिखाओ और तो लड़का है। देखो तुमने कहा कि शंकर जी ने वहां पर पत्नी संबंध का त्याग किया था, पत्नी संबंध का, सती जी का त्याग नहीं किया था, पत्नी संबंध का त्याग किया था। इसको और गंभीरता से ले लेता हूँ। अच्छा जब मुख्य गढ़ गए थे तो सती जी की सुरक्षा में गए थे, तो सती जी कौन थी? सती जी की आत्मा की सुरक्षा में गए थे कि सती जी के शरीर की सुरक्षा में गए थे जो गढ़ भेजे गए थे? क्योंकि अगर आत्मा की सुरक्षा में गए थे तो आत्मा को कोई मार नहीं सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका। तो जो गढ़ भेजे गए थे वो किसकी सुरक्षा में गए थे? आत्मा की सुरक्षा में गए थे कि शरीर की सुरक्षा में गए थे? शरीर। और शरीर उधर क्या, यही तन सती भेंट मोई नहीं, यही तन माने इस शरीर से अब सती की भेंट होने वाली नहीं है। तो उस शरीर को छोड़ा और अंग रक्षक जो गए, वो अंग रक्षक माने शरीर के ही रक्षक थे। दिए मुख गल संग तब विदा की त्रिपुरारी। तो कहने का अर्थ ये है कि पत्नी की जो आसक्ति होती है पति के प्रति, उसका त्याग महादेव जी ने कर दिया था। लेकिन सामाजिक लोक व्यवस्था व्यवस्थित बनी रहे, इसलिए अपने कर्तव्य का निर्वाह किया था। ये उत्तर है वहां पर। पत्नी के प्रति जो आसक्ति भाव है उसका तो त्याग कर दिया, लेकिन सामाजिक व्यवस्था अच्छी बनी रहे, कोई जान न पावे कि इनका महादेव जी ने त्याग किया है, इनका अपमान किया गया है, ये कोई जान न पावे। बस फिर समाज में वही होगा। इसलिए सामाजिक व्यवस्था को व्यवस्थित किया है, इसलिए अंग रक्षक भेजे हैं और पत्नी संबंध का त्याग अपनी आंतरिक परिस्थिति से उन्होंने किया। दूसरी ओर एक और तुमको गहराई बता दें, आंतरिक परिस्थिति से त्याग किया, लेकिन जब सती जी ने अपने प्राणों का त्याग कर दिया, सती जी ने योगाग्नि में शरीर जला दिया, तो महादेव जी की स्थिति क्या थी? कभी जरा पुराणों के पन्ने पलट करके देखो, महादेव जी क्या बड़े आनंदित हुए थे सती जी मर गई। क्या किया देखो, क्या किया? सती के मरे हुए शरीर को अपने कंधे पर ले लिया, अब विलाप करने लगे, रोने लगे, और शरीर से पृथक नहीं हो रहे थे। तब भगवान नारायण ने अपने चक्र से उस शरीर के खंड किए हैं, 51 खंड किए। ये शक्तिपीठ स्थापना आज भी जो अंग जहां पर गिरा है, आज भी शक्तिपीठ की वहीं पर प्रतिष्ठा है। ये महादेव जी हो सती जी के बीच का चरित्र तुम कहा जानो? तुम महादेव जी सती के बीच का निर्णय तुम लोगे। नहीं उठाया, लक्ष्मण जी ने समाज को भी तो मालूम हो गया। हाँ, ये बहुत सुंदर। लेकिन कहने का अर्थ अभी हमारा भी तो धर्म है कि भाई महादेव जी और सती जी के बीच का निर्णय क्या लक्ष्मण के अधिकार क्षेत्र में? जैसे स्नातक स्तर की उत्तर पुस्तिका है और उसका मूल्यांकन करना है, तो कम से कम परा स्नातक व्यक्ति तो होना ही चाहिए, तभी वो मूल्यांकन कर पाएगा। और ना परा स्नातक हो तो कम से कम स्नातक बना रहे। अब कक्षा 5 का छात्र और स्नातक स्तर की उत्तर पुस्तिका का मूल्यांकन करे, नहीं कर पाएगा। तो महादेव जी और सती जी का स्थान क्या है, महत्व क्या है, वो निर्णय लेना ना परशुराम के अधिकार क्षेत्र में है और न लक्ष्मण के अधिकार क्षेत्र में है, क्योंकि वहां का मूल्यांकन देने की हमारे पास योग्यता नहीं। अब लक्ष्मण के पास अगर होए तो भाई दे, और व्यवस्थित हम करेंगे, व्यवस्थित हम करते रहेंगे। हाँ तो बताओ बेटा, अब इसमें अगर कोई संशय लगा हो तुम्हें तो और बताओ। देखो महाराज, जब योग्यता नहीं है तो एक काम करो, ये फरसा ले, इनसे पलायन करो।
का मतलब है बहुत छोटी बात हो गई। हमें आज से अब आइए